अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44। इस बढ़ती महंगाई के बीच हर कोई चाहता है कि उसकी सरकारी नौकरी हो और सरकारी नौकरी की चाह का सबसे बड़ा कारण है पेंशन, ताकि नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद भी घर में पेंशन के पैसे आते रहे। लेकिन अब प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी खुशखबरी है। अब प्राइवेट नौकरी वालों को भी पेंशन मिलेगी। जी हाँ, अगर आप 10 साल तक प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं तो पेंशन के हकदार हो जाएंगे। EPFO के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। लेकिन इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए केवल एक शर्त है, जिसे कर्मचारी को पूरा करना जरूरी होगा। जैसे कि आपको पता ही होगा कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा PF के तौर पर कटता है, जो हर महीने कर्मचारी के PF अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। नियमों के मुताबिक कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस DA का 12% हिस्सा हर महीने PF अकाउंट में जमा होता है, जिसमें से कर्मचारी का पूरा हिस्सा EPF में जाता है, जबकि 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि EPS में जाता है और 3.67% हर महीने EPF योगदान में जाता है। साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें कि EPFO के नियमों के मुताबिक लगातार 10 साल तक जॉब करने के बाद कर्मचारी पेंशन का हकदार हो जाता है। इसमें शर्त केवल यही है कि जॉब को 10 साल पूरे होने चाहिए। वही 9 साल और 6 महीने की सर्विस को भी 10 साल के बराबर काउंट किया जाता है। लेकिन अगर नौकरी का वक्त 9.5 साल से कम है तो फिर उसे 9 साल ही गिना जाएगा। ऐसी स्थिति में कर्मचारी पेंशन अकाउंट में जमा राशि को रिटायरमेंट की उम्र से पहले भी निकाल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पेंशन के हकदार नहीं होते हैं। ऐसे में आपके मन में सवाल आया होगा कि अगर कर्मचारी ने 5-5 साल के लिए 2 अलग-अलग संस्थानों में काम किया है तो फिर क्या होगा, या फिर दोनों नौकरी के बीच 2 साल का गैप था तो क्या वो कर्मचारी पेंशन का हकदार होगा? दरअसल कई बार लोगों की नौकरी छूट जाती है, खासकर महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों के चलते बीच में नौकरी से ब्रेक ले लेती हैं और कुछ साल के बाद फिर नौकरी पकड़ लेती हैं। ऐसे में उनके 10 साल का समय कैसे पूरा होगा और कैसे उन्हें पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा, तो इसके लिए भी आपको नियम बताते हैं। दरअसल EPFO के मुताबिक जॉब में गैप के बावजूद सभी नौकरी को जोड़कर 10 साल का टाइम पूरा किया जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि हर नौकरी में कर्मचारी अपना UAN नंबर ना बदले, पुराना UAN नंबर ही जारी रखना होगा। इसका मतलब आपका कुल 10 साल का समय सिंगल UAN पर होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर नौकरी बदलने के बाद भी UAN नंबर एक ही रहता है तो PF का पूरा पैसा एक ही UAN नंबर में दिखेगा। इसके साथ ही अगर 2 नौकरी के दौरान कुछ समय का गैप रहता है तो उसे एक ही माना जाता है, यानी पिछली नौकरी और नई नौकरी के बीच के गैप को हटा दिया जाता है और उसे नई नौकरी के साथ जोड़ दिया जाता है। तो अगर अब आपकी नौकरी को भी 10 साल पूरे हो गए हैं तो आप भी बिना किसी सरकारी नौकरी के पेंशन का लाभ उठा पाएंगे। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44।